टेंसेस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे टेंस नंबर 9 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेलो एवरीवन, दिस इज फजल रबी। वेलकम टू माय यूट्यूब इंग्लिश लर्निंग चैनल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें मुस्तकबिल में किसी काम का एक ख़ास वक्त में मुकम्मल होने के बारे में बताता है, यानी वो काम अभी अधूरा है, मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा, जिसकी हम पेशन गोई या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मसलन उस्ताद के आने से पहले हम सबक याद कर चुके होंगे। इधर सबक याद नहीं किया गया है, लेकिन एक ख़ास वक्त जो कि फ्यूचर में है उसके बारे में प्रेडिक्शन हो रही है, मुस्तकबिल में एक नामुकम्मल काम के बारे में। तमाम 12 टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरी वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आप इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से तमाम टेंसेस की बुनियाद सीख सकते हो, हमेशा याद रहने की गारंटी के साथ, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उर्दू में इसकी पहचान फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। मसलन अगले साल तक मैं एमफिल मुकम्मल कर चुका हूँगा। अब्बू के आने से पहले अम्मी खाना पका चुकी होगी। उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में अगर लिया होगा, दिया होगा वगैरह आए तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। मसलन अली ने काम मुकम्मल कर लिया होगा, चौकीदार ने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, वगैरह वगैरह। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जिस तरह के तमाम परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव। तमाम सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव इस्तेमाल होगा, अलबत्ता आई और वी के लिए शल हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। ही शी एट के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर चूँकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी है, इसी वजह से हर सूरत में हम विल हैव इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला कुछ यूँ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। मसलन ही विल हैव रीच्ड होम, you will have finished homework, kids will have watched drama, kid will have watched drama, I shall have completed MPhil या I will have completed MPhil। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा यानी हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। मसलन ही विल नॉट हैव रीच्ड होम, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड होमवर्क, किड्स विल नॉट हैव वॉच्ड ड्रामा, किड विल नॉट हैव वॉच्ड ड्रामा, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड एमफिल। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा यानी हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल, विल ही हैव रीच्ड होम, विल यू हैव फिनिश्ड होमवर्क, विल किड्स हैव वॉच्ड ड्रामा, will kid have watched drama, shall I have completed MPhil या will I have completed MPhil। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल होगा? मुस्तकबिल के एक ख़ास वक्त से पहले मुस्तकबिल के एक काम का मुकम्मल हो जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ज़ाहिर होगा। दूसरी बात कि जब हम फ्यूचर टाइम के बारे में सेंटेंस में बताते हैं तो हम प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल करते हैं। मिसालें लेते हैं, अगले जून तक मैं नया कार ख़रीद चुका हूँगा। बाय नेक्स्ट जून आई विल हैव बॉट अ न्यू कार। अगले साल के इसी वक्त मैं अपना डिग्री मुकम्मल कर चुका हूँगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। एक्सरसाइज में मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसका तर्जुमा आप खुद करें। सेंटेंस है, लाइट के जाने से पहले
وہ گھر واپس آ چکا ہوگا. پلیز تھنک اوور اٹ. اس سینٹنس کو دو حصوں میں تقسیم کرے. مثلا وہ گھر واپس آ چکا ہوگا ایک الگ حصہ ہے، لائٹ کے جانے سے پہلے ایک الگ حصہ ہے. پلیز تھنک اوور اٹ. جی ہاں، اس کی انگلش کچھ یوں ہوگی: ہی ول ہیو کم بیک ہوم بیفور دا لائٹ گوز آف. It was all for today. If you like the lecture, please share it with your nears and dears. Thank you so much.